नमस्कार दोस्तों। बड़ी विचित्र बातें कई बार हमारे सामने आती हैं और उनमें लगता है कि हमें बहुत कुछ हमारे जानने के लिए अभी शेष है। मैं आज क्योंकि सितंबर का महीना शुरू होते ही ना, अभी शुरू होने वाला है सितंबर, तो उसके साथ ही भाषाओं के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है, क्योंकि हिंदी दिवस भी आता है इसके बाद। और इसी महीने में हिंदी को लेकर भी लगातार सेमिनार संगोष्ठियाँ चलती हैं, वक्तव्य प्रकाशन सब कुछ आता है, एकदम से उसका फ्लड प्रवाह एक बाढ़ सी आ जाती है। और इसी प्रकार से भाषाओं के बारे में चर्चा जो है वो भी सरगर्म हो जाती है, वो भी एक तीव्र रूप ले लेती है। और इसमें यह है कि दुनिया में इस वक्त मोटी सी बात यह है कि लगभग 7,000 भाषाएं हैं इस समय, और उसमें से 3,000 भाषाएं जो हैं वो धीरे धीरे लगता है कि ये विलुप्त हो जाएंगी, ये इनको आगे इनका विकास नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से 4-1 हज़ार भाषाएं बचेंगी, और इनमें भी भारतीय भाषाओं की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा चिंताजनक बताई जाती है कि 1961 की जो जनगणना थी उसमें पता चला था कि देश में कभी 1100 भाषाएं बोली जाती थी, 1100 भाषाएं, और उनमें 220 भाषाएं तो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। और अगले 50 सालों में 150 के लगभग भाषाएं और भी विलुप्त हो जाएंगी। तो ये तरह तरह के आंकड़े, सर्वेक्षण, ये काफ़ी आश्चर्यजनक भी हैं, लेकिन ये घटते रहते हैं लगातार। नई भाषा का विकास जो है वो हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन अब यह है कि जो बची हैं भाषाएं, इनको बचाने का, इनको इनके स्थायित्व का एक प्रयास जो है वो गंभीरता से आईटी के क्षेत्र में होने लगा है। तो एक ओडियन लक्ष्मण हैं, तमिलनाडु के कोटागिरी के पास रहने वाले हैं। तो ओडियन पिछले कुछ सालों से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म जो है, कोई ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिसमें भाषाओं का थोड़ा सा स्पष्ट स्थिति इनके बारे में हो सके। और उसमें उन्होंने सबसे पहले एक काम ये किया है कि एक लैंग्वेज बॉक्स स्थापित किया है। वो एक आवासीय, एक रेजिडेंशियल स्कूल में ही स्थापित किया गया है लैंग्वेज बॉक्स, भाषा का एक प्रकोष्ठ। और उसमें ये कहा जाता है जो जनजातियों के बच्चे हैं वो भी, और दूसरे जो बच्चे हैं वो भी, अपनी अपनी भाषा का एक शब्द कागज़ पर लिखकर इस बॉक्स में डाल दें। अब बाद में क्या होता है कि ज़्यादातर जो जनजातियों की भाषा है उनका कोई लिखित साहित्य है ही नहीं, लेकिन इसी बहाने से एक बच्चों में एक भाव जगता है कि यदि हमारी भाषा इस बॉक्स के ज़रिए सुरक्षित हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग भी अपने अस्तित्व के बारे में, या अपने अतीत के बारे में, या अपनी सभ्यता के बारे में और आगे बढ़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। हमारे जो शब्द हमने कागज़ पे लिख के इसमें डाले हैं वो तो सुरक्षित हो गए, और ये प्रक्रिया अगर निरंतर रूप से चलती रहे तो बहुत कुछ हम बचा के रख सकते हैं। हम इसमें वही शब्द डालते हैं जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अभी मौखिक क्रिया में है, लेकिन जब लिखित में उसको ले आते हैं हम, तो कभी न कभी कहीं ना कहीं हम उस शब्द के बारे में गंभीर भी हो जाते हैं। और इस तरह से 6 महीने में एक बार और इसमें इस बॉक्स को खोला जाता है, और जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द उसमें डालते हैं, डाल चुके होते हैं, उनके नामों की घोषणा होती है बच्चों के, क्योंकि हर बच्चे से ये भी कहा जाता है कि जो शब्द कागज़ पे लिख के इसमें डालो, नीचे अपना नाम भी लिखो। तो जो बच्चे इस तरह से नियमित रूप से एक शब्द डालते हैं, उन बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि वो थोड़ा सा अपनी भाषा का कोई ना कोई शब्द बचा कर रखें और इसे सुरक्षित, और बाद में उसका रिकॉर्ड भी रख लिया जाता है। क्योंकि एक बार शब्द जो है मुंह से निकल गया, मौखिक भाषा की ये बड़ी संकट है, बहुत बड़ा संकट है कि एक बार कोई ध्वनि मुंह से निकल गई, वो भाषा में शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में बोलने वाला कोई पता नहीं चलता कि मैंने उस समय इस बात की अभिव्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में किया था बोलते समय। तो ये बहुत सारे संकट हैं जिन पर उस बॉक्स के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें एक मूवमेंट अमेरिका में चली है मित्रों, रीडिंग एंड लैंग्वेज रिट्रीवल मूवमेंट। रीडिंग एंड लैंग्वेज रिट्रीवल,
भाषाओं को संजो कर रखने की, ये भाषाओं को पुनर्जीवित करने की एक जो मूवमेंट है, जो प्रणाली है, जो एक आंदोलन है, उसके साथ ही इसको दोबारा एक भावना पैदा की जाए कि भाषा को बचा कर रखो भाई, भाषा के साथ तुम्हारा अतीत जुड़ा हुआ है। और वहाँ पर अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति के माध्यम से, उस व्यक्ति का नाम है सूर्या नागप्पन, उससे मदद ली गई है और वहाँ अमेरिका में एक अमेरिकन तमिल रेडियो की स्थापना भी की गई है। तो ये सारे प्रयास इसलिए हुए हैं कि ताकि कुछ एक शब्द जो हैं, कुछ एक भाषाएं जिनका खतरा है विलुप्त होने का, उनका जब प्रयोग होना शुरू होगा विधिवत रूप से, या उनके कुछ शब्दों को बचा कर रख लिया जाएगा, तो हो सकता है कि भाषाओं को विलुप्त होने से बचाया जा सके। और ये भी हो सकता है कि उनमें नया कुछ जुड़ जाए, हर भाषा में, विलुप्त होती हुई भाषा में उसको एक नई ऑक्सीजन मिल जाए, उसको एक नई प्राणवायु मिल जाए और उसमें आगे विकास के रास्ते भी खुल जाएं, भाषाई विकास के। तो मित्रों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रयास इस सृष्टि का प्राणी करता रहता है और ये एक अच्छा प्रयास है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद।